स्मार्टफोन मार्केट बहुत ज्यादा टफ है, इंडिया नहीं ग्लोबली। इस वजह से कई सारी कंपनी इंडिया से तो क्या ग्लोबल लेवल से भी आउट हो गई। आप खुद देखिए, एक जमाने में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, HTC थी, LG थी, सोनी थी। क्या हुआ इनका? क्या फोन्स आज भी है मार्केट में? HTC और LG तो टोटली क्विट हो चुकी हैं। इसके साथ ही इंडिया की फोन कंपनीज के बारे में बात करें, एक जमाने में माइक्रोमैक्स थी, स्पाइस थी, कार्बन थी, क्या क्या कमाल करते थे। लेकिन क्या हुआ, आज के समय में वो भी मार्केट से गायब हो चुके। और सिर्फ मैं इन्हीं कुछ इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा, चाइनीज कंपनीज का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। एक एग्जाम्पल दो, लीको का नाम याद है, जो कि एक जमाने में क्रेजी इनोवेशन कर दी थी यार। जियोनी का नाम तो एक बार सुना ही होगा ना। ऐसे ही मेजू थी, कूलपैड थी। कई सारी कंपनीज इंडिया के फोन मार्केट से खत्म हो गई और लीको और जियोनी तो टोटली यहाँ पे वाइप आउट हो गई। ये वो कंपनीज थी जो लिटरली कुछ रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही थी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों हो गया और आज के समय में इतनी कम कंपनीज क्यों बची और स्मार्टफोन कंपनीज आखिर इतनी जल्दी फेल क्यों हो जाती है? तो सिंपल से रीजन बता रहा हूँ। आज के समय स्मार्टफोन मार्केट है ना बहुत बदल चुका है। अगर आपको एक मोबाइल फोन अगर बनाना है और आपके पास 400-500 करोड़ रुपया है तो आप लिटरली कंपनी यहाँ पे खड़ी कर सकते हो और एक मोबाइल फोन बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, स्पेसिफिकेशन वाला गेम है ना पुराना हो चुका है। पहले क्या होता था कि यार एक कंपनी सस्ते में अच्छी स्पेसिफिकेशन ले आएगी तो यार उसका फोन यहाँ पे मार्केट में चल जाएगा। शुरुआती दिनों में मोटरोला, शाओमी, रियलमी सब ने ही किया। 2025 तक आते आते कहानी बताऊं क्या यार, सप्लायर सेम है, सप्लाई चेन सेम है, फैक्ट्रीज भी सिमिलर है कई कंपनीज की। तो अब हालत यहाँ पर ये कि अगर एक कंपनी को अगर एक फोन बनाना है, उसे प्राइस टू परफॉर्मेंस देना है, सबसे तगड़ी स्पेसिफिकेशन देनी है, दे दे। कॉम्पिटिशन वाला बताऊं क्या करेगा, वो ये देखेगा इस कंपनी ने ये स्पेसिफिकेशन देके फोन बनाया, मैं इससे अच्छा फोन बना देता हूँ 500 रुपए कम करके, इस कंपनी को अंडरकट कर देता हूँ। जब तो एक कंपनी मार्केट से खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं अपने फोन के रेट बढ़ा दूंगा। यार ये खेल चल रहा है, क्योंकि लिटरली सस्ते में अगर एक कंपनी फोन बना सकती है तो दूसरी भी बना सकती है। तो उनको पता है कि जो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला खेल था, जो वो पहले खेला करती थी, वो खत्म हो चुका है। जो एडवांटेज था लो प्राइसिंग हाई स्पेसिफिकेशन का, वो खत्म ही हो चुका है। इस वजह से जो दूसरी कंपनीज होती है उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। नथिंग का एग्जांपल लेता हूँ, सबसे नई कंपनी तो मार्केट में वही है। उसने अपने फोन को कैसे बेचती है, एक्सपीरियंस की बात करेगी, UFS 2.2 देगी, लेकिन बोलेगी कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है। अपने फोन के अंदर ग्लिफ लाइटिंग की बात करेगी, CMF के अंदर बात करेगी कि फोन के पीछे का बैक हट सकता है, दूसरी चीजों के बारे में बात करेगी और ये प्रोजेक्ट करेगी कि हम एक नॉर्मल कंपनी नहीं है यार, हम तो इनोवेटिव है, हम आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे, हम एक लाइफ स्टाइल ब्रांड है। यही कंपनीज बेचने का कोशिश करती कि लाइफ स्टाइल वेटिंग कैटेगरी में घुसो। सेम कहानी गूगल पिक्सल के साथ है। गूगल को पता है उनके पिक्सल का टेंसर स्नैपड्रैगन के आगे कहीं नहीं टिकने वाला, इसलिए वो स्पेसिफिकेशन की बात करते ही नहीं है। वो टोटली अपना डायरेक्शन AI और कैमरा के ऊपर ले जाते, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस वजह से अपने फोन को AI फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, जिस कारण से मार्केट में क्राउड से स्टैंड आउट कर जाए। क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशन वाले गेम में कूदे तो आज के समय में हालत ऐसी कि कोई भी कंपनी उनके प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करके दूसरा बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकती है। इसलिए कुछ एक ऐसी चीज रखो जो मार्केट में दूसरी कंपनीज आसानी से रेप्लिकेट ना कर पाए। इसके अलावा बात की जाए तो मार्केट में अभी भी कोई ऐसा रियल इनोवेशन नहीं है, क्योंकि चीजें बिल्कुल की सेम चल रही है। और एक बात बता देता हूँ, पहले क्या होता था, पहले सारा जो इनोवेशन होता था सारा चाइनीज मार्केट के अंदर होता था। आज भी मेजोरिटी इनोवेशन ज्यादातर चीजें चाइना के अंदर ही होती है। लेकिन जब उसे इंडिया में लाने की बात आती है तो क्या करती है चाइनीज कंपनीज की, इंडिया में अपना प्रोडक्शन ले आती है, इंडिया में उसको बनाने की टेक्नोलॉजी ले आती है, जिस वजह से एडवांटेज हमें इंडिया में ये मिला कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग, जो एक प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स भी जो बन रहे हैं वो धीरे धीरे अब इंडिया में शिफ्ट हो गए। हालांकि मेजोरिटी चीज अभी भी इंडिया में नहीं बनती है, बात फैक्ट है, लेकिन धीरे धीरे ट्रांजिशन वाले फेज में हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि आज के समय में हालत यहाँ पर ये कि जब US चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चलती है तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट इंडिया का होता है। जैसे कि हाल ही में एप्पल ने डिसाइड किया कि US में जितना भी iPhone 17 ये लोग बेचने वाले हैं ना, वो सबका सब इंडिया में बनाएंगे और इंडिया से बेचेंगे, चाइना से नहीं लेकर जाएंगे। इवन गूगल जैसी कंपनी जो अभी तक अपने सभी फोन्स को वियतनाम में बना रही थी, वो सारा का सारा प्रोडक्शन इंडिया लाने का सोच रही है। और सैमसंग जैसी कंपनी जो चाइना वियतनाम में थोड़ा बहुत कर रही थी, वो कह रही है कि वहां पर बंद करके इंडिया में लाते, इंडिया में हमें सस्ता पड़ेगा यहाँ से फोन बनाना। और आज से पहले ये होता था कि इंडिया में फोन बनते थे तो इंडिया में बिकते थे, अब इंडिया से एक्सपोर्ट होने की बात चल रही है। तो खैर एक जो मेजर एडवांटेज इस पूरे सिनेरियो में आए हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस वजह से जो ग्लोबल लेवल की सप्लाई चेन होती है वो धीरे धीरे इंडिया में आ रही है, लेकिन इस वजह से जो कंपनी के पास जो कंपेटिटिव एडवांटेज था वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे जाने लगा। इसके अलावा बात करें तो ज्यादातर कंपनीज यहाँ पे फेल क्यों होती है, क्योंकि यार उनके ना बिजनेस डिसीजंस बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। और बिजनेस के अंदर एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, एक मोबाइल फोन कंपनी को मार्केट शेयर ग्रैब करने
बनाने से मतलब नहीं होती। मतलब हम अक्सर कंपेयर करते हैं ना किस कंपनी का कौन सा फोन ज्यादा बिका, कौन सा फोन बेस्ट सेलर है, यार ये बात होती है। एग्जैक्टली मैं जब मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलता हूँ तो उनसे जब बात करता हूँ तो समझ में आता है कि कंपनीज की मेंटेलिटी अब ये नहीं है कि हमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचने हैं। उनका कहना है कि हम थोड़ा सा प्रीमियम में खेलेंगे, थोड़ा महंगे में खेलेंगे, ज्यादा मार्जिन पे खेलेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए और बदले में R&D में इन्वेस्ट करेंगे ताकि लोगों को और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। अब जो जमाना रहता है ना कि सस्ते में अच्छी चीज मिलेगी, रेजर थिन मार्जिन पे काम होगा, वो जमाना आ गया। अब यही जो गलती रहती है ना पास्ट में दूसरी कंपनीज ने करी थी। HTC का एग्जांपल है, LG का एग्जांपल है। HTC तगड़े फोन बनाता था, महंगे बनाता था, लेकिन चाइनीज कंपटीशन के कारण खत्म हो गया। LG इनोवेट करता था लेकिन उसका इनोवेशन सस्टेनेबल नहीं था। वो उस इनोवेशन को करने में जो खर्च आता था वो ही रिकवर नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया। लीको जैसी कंपनी जो कि हर मामले में बिल्कुल करेक्ट थी, यानी कि प्रोडक्ट प्रीमियम है, सस्ता है, स्पेसिफिकेशन गेम है और फ्यूचरिस्टिक है, उसने उस जमाने में स्मार्ट टीवी, अपनी कार, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन क्या हुआ, फंड्स खत्म हो गए, यहाँ पर उसकी गलती हो गई। नोकिया जैसी कंपनी बहुत सही खेल रही थी, विंडोज के साथ भी लोग खेल सकते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका विजन क्लियर नहीं था। इस वजह से मोबाइल फोन स्पेस से बाहर हो गए और एंड्रॉइड को वो अपना नहीं पाए। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी 3G से 4G आने में सबसे बड़ा झटका उसे लगा और चाइनीज कंपटीशन का झटका लगा। लावा जैसी कंपनी स्ट्रॉन्ग R&D, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग के साथ यहाँ पे सर्वाइव कर पाई और इकलौती इंडियन कंपनी जो अभी भी 5G फोन सबने यहाँ पे निकाल रही है। इसके साथ ही बात करें तो अक्सर हर एक कहानी में हम ये सुनते हैं कि चाइनीज कंपनीज आ गई और उन्होंने मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा चाइनीज कंपनी एक दिन में नहीं आई थी, लगातार आई और उसने धीरे धीरे मार्केट को क्रैक किया। और ऐसा नहीं है कि एक दो चाइनीज कंपनीज ने करा, यहाँ पे आपका पूरा BBK वाला तो ग्रुप एग्जिस्ट करता है, प्लस Xiaomi ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे पीछे कूलपैड, मीजू, जियोनी और भी तरह तरह की चाइनीज ब्रांड्स ने भी अपनी इंडिया में एंट्री ली थी, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ ज्यादा कमाल दिखा नहीं पाए। क्योंकि सीधी बात है कि जिस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म विजन है, जो कंपनी लंबा सोच सकती है, लंबे समय तक मार्केट में टिकी रह सकती ना, वही यहाँ पे खेल खेल पाएगी। ओप्पो, वीवो ने ऑफलाइन वाली चीज को पकड़ा, Xiaomi ने ऑनलाइन को पकड़ा, लंबा खेला, आज भी टिके हुए, लंबे समय तक टिके रहेंगे। मोटरोला ऑलरेडी एक दो बार इंडिया से बाहर हो चुकी है, लेकिन दोबारा से वो कम बैक करती है क्योंकि उसे पता है लेनोवो की बैकिंग है, इसलिए बार बार यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन बात करें तो अगर सबसे बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं ना पेशेंस का, तो एप्पल का एग्जांपल है। एप्पल ने इंडियन मार्केट को क्रैक करने के लिए कम से कम 10 साल का इंतजार किया। उसने 10 साल तक वेट किया कि इंडिया का मार्केट कब है, क्या है। इंडिया में अपने फोन्स ला रहे थे, लेकिन इंडिया के मार्केट के इवॉल्व होने का वेट कर रहे थे। उन्हें पता था कि अभी इंडियन मार्केट उस हिसाब से रेडी नहीं जिस हिसाब से आईफोन बिक जाए, लेकिन एक बार उन्हें हिंट मिल गया कि इंडिया का मार्केट तैयार हो रहा है, अपनी फुल फोर्स एंट्री करी। जैसे कि इंडिया में अपना प्रोडक्शन शुरू करना, इंडिया में एप्पल का ऑनलाइन स्टोर सबसे पहले लेकर आना, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट आसानी से वो कितने लेवल तक बेच सकते हैं। उसके बाद एप्पल स्टोर को लेकर आना। अभी सिर्फ 2 स्टोर है दिल्ली और मुंबई में, और भी 2-3 स्टोर और ओपन करने का प्लान है एप्पल का, और वो धीरे धीरे एप्पल स्टोर्स की लोकेशंस भी बेटर करने वाले। कहने का मतलब ये है कि एप्पल की अगर कहानी देखनी तो उसने बहुत सालों तक बहुत पेशेंटली वेट किया, और इतना पेशेंस ज्यादातर कंपनीज में होता नहीं है। ज्यादातर कंपनीज पहले ही टूट जाती है, जिस वजह से वो मार्केट में यहाँ पर फेल हो जाती है। इसके बाद बारी आती है आपके सॉफ्टवेयर की, इकोसिस्टम की, कई सारी चीजों की। देखो सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर हर एक कंपनी को अपना अलग थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ता है ताकि मार्केट में अपने आप को सामने वाले से अलग दिखा सके। यार ये एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आज का समय ऐसी चीज है जिसके दम पे लोगों को ब्रांड लॉयल्टी मिल जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहली बार Xiaomi का फोन खरीदा था, उन्हें MIUI इतना पसंद आया कि MIUI के हिसाब से वो फेमिलियर है, और आज भी HyperOS भी जब MIUI जैसा दिखता है तो वो HyperOS वाले Xiaomi के फोन के पीछे जाते हैं, जिस कारण से जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वो लोग आ गए। इवन कुछ लोग तो मार्केट में से जिन्हें Infinix का XOS पसंद आता है और वो Infinix के फोन के ऊपर जाते हैं। इसके साथ अगली चीज है इकोसिस्टम वाली चीज। हर एक फोन बनाने वाली कंपनी 4-5 साल पहले इकोसिस्टम की बात कर रही थी, लेकिन ज्यादातर फोन कंपनीज फेल हो गई, क्योंकि स्मार्टफोन का जो गेम होता है ना वो हाइपर फोकस का गेम होता है, वो आप लूज नहीं कर सकते। इकोसिस्टम के नाम पे OnePlus का याद है, OnePlus ने टीवी निकाले थे, क्या हुआ? OnePlus का टीवी कहाँ बिकता है? Realme का याद है, Realme ने तो Realme टीवी, Realme का लैपटॉप, Realme का वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल डाली थी। क्या हुआ Realme का? कितनी चीजें मार्केट में देखने को मिलती है। इसके साथ आफ्टर सेल सर्विस भी एक ऐसी चीज है जो कई सारी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर पाती, जो कि उनका लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ खराब कर देता। एक बहुत तगड़ा एग्जांपल लेने वाला हूं ऑनर का। ऑनर जैसी कंपनी ने बहुत तगड़ी शुरुआत करी थी, लेकिन ऑनर के फोन के साथ मैंने अपने हर वीडियो में बोला कि इसके फोन इंडिया में नहीं बन रही, इंपोर्ट करके ला रहे, आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत हो सकती है। वही हुआ, कई सारे लोगों को आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत हुई ऑनर के साथ, जिस कारण से ऑनर कंपनी को देखा जाता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बैकलैश सुनने को मिला। हालांकि हाल फिलहाल तो ऑनर कंपनी जाने नहीं वाली,
बेसिकली 6 महीने से कोई फोन लॉन्च नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्विट हो जाएंगे, उन्हें कुछ सर्टिफिकेशन मिल गया है और वो फोकस कर रहे हैं कि अपनी फंडामेंटल चीजें सुधारे, आफ्टर सेल सर्विस सुधारे, इंडिया में फोन का प्रोडक्शन शुरू करें, इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, तभी वो मार्केट में खेल सकते हैं। एल्स उनके लिए मार्केट है नहीं। चाइना से फोन उठा के इंडिया में बेचने का कंसेप्ट 10 साल पुराना हो चुका है, अब उसकी बारी नहीं है। देखा तो माइक्रोमैक्स को भी पता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो मार्केट में नहीं आते। लेकिन उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग आर्म में भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है टीवीज और दूसरी कंपनीज के लिए फोन्स वगैरह बनाती है, जिस कारण से आज भी थोड़ा बहुत वो मार्केट में टिके हुए हैं, लेकिन वो बैक एंड में टिके हुए हैं। और हाँ, इंडिया में देखा तो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है वो डिक्सन है, जिसे फॉक्सकॉन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पास्ट में वीडियोस में बात करी है, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा बड़ी है, जिस कारण से आज के समय में किसी कंपनी के लिए फोन अगर बनाने इंडिया में तो वो सीधे डिक्सन के पास जाते हैं, तो वो एक एडवांटेज है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा काम चल रहा है। ओवरऑल बात करें तो यार स्मार्टफोन ग्लोबल लेवल पे अब उतना ज्यादा एक्साइटिंग रहा नहीं, और जहां पहले मेजर इनोवेशन आता था तो हर एक इनोवेशन के साथ एक अपॉर्चुनिटी रहती थी कि ये एक नई चीज आ रही, इसके साथ हम कूदते हैं, और वो अब चीजें रहती ना बहुत ज्यादा कम हो गई। एक जमाने में आपको याद है कि 3G से 4G जा रहे थे, 4G से 5G गए। ये टाइम पीरियड रहता है जहां पे आप नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जल्दी से जल्दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके कैपिटलाइज करो। फोल्डेबल के साथ यही चीज करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो चीज वो नहीं कर पाए। AI एक अनदर बज़वर्ड बन के रह गया है, और इस टाइप के जो इवोल्यूशन होते हैं ना मार्केट में बहुत कम हो गए। जहां पहले 10 साल में 2-3 मौके या 4 मौके मिलते थे ना, अब 10 साल में शायद एक मौका भी देखने को नहीं मिलता मुश्किल से, जिस वजह से कि स्मार्टफोन कंपनी का यहाँ पे दोबारा से कमबैक या सर्वाइव करना मुश्किल है, और इस वजह से ज्यादातर कंपनी जो रहती है वो फेल हो जाती है। हालांकि बात की जाए तो सीधी बात यह कि मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और आज भी मेरे हिसाब से बात की जाए मार्केट में अभी भी स्पेस है, क्योंकि कुछ गैप्स है अभी भी मार्केट में। और नथिंग जैसी कंपनी ने जो पिछले 3-4 साल में करके देखा, उसे देख के लगता है कि हाँ, आज भी अगर कोई कंपनी कुछ अलग करके, कुछ नया करके अगर मार्केट में अगर अपनी जगह बनाना चाहे, वो बना सकती है। देखने वाली बात है, क्या कोई कंपनी दोबारा से रिवाइव होती है, उसका नया रूप देखने को मिलता है, या बिल्कुल ही नया ब्रांड देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोग क्या लगता है, क्या कोई नई कंपनी आने की जगह आज भी है मार्केट में? नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।